friends, welcome back to my channel Divyas Academy. And today we'll be doing chapter 5 of Sanskrit Pandita Ramabai. So before starting this chapter, I would request you all to please like all my videos and even subscribe my channel. Please hit the bell icon next to the subscribe button. So now let's start. As usual, we'll be starting from the Shabdarth of this chapter. So the first Shabdarth is परित्यज्य, छोड़कर, giving up. अध्यापयत, पढ़ाया, taught. प्रतारणाम, ताड़ना, torture. असहत, सहन किया, endured. स्वमातुः, अपनी माता से, from her own mother. विपिन्नः, निर्धन, poor. दुर्भिक्ष पीड़ितः, अकाल पीड़ित, victims of famine. दिवंगताः, मृत्यु को प्राप्त हो गए, died. उपाधिभ्याम, उपाधियों से, with honorary titles. पारब्धवती, आरंभ किया, initiated. सौर्धेकवर्षात्, 1.5 वर्ष, 1.5 year. प्रत्यागच्छत, लौट आए, returned. अर्थ संचयम, धन संचय, accumulation of wealth. प्रत्यागत्य, लौटकर, returning. मुद्रणम, छपाई, printing. टंकणम, टंकड़, typing. निराश्रिताः, बेसहारा, helpless. यापयन्ति, बीतते हैं, बिताती हैं, spent. अवदानम, योगदान, contribution. So now let's start our chapter. पंडिता रमाबाई. ये जो पाठ है, ये पंडिता रमाबाई के ऊपर निर्धारित है. स्त्री क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रिष्टाशब्दे जन्म अलभत. अग्रगण्या का मतलब होता है सबसे आगे रहने वाली. तो स्त्री क्षेत्र में सबसे आगे रहने वाली पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 में हुआ था. तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ता. उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे थे और उनकी माता लक्ष्मीबाई थी. तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थितिः चिंतनीया आसीत्. और उस समय जो स्त्रियों की शिक्षा की जो स्थिति थी वो बहुत ही सोचने वाली थी. चिंतनीय मतलब सोचने वाली थी. स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्. और उस समय संस्कृत की शिक्षा स्त्रियों को नहीं प्रदान की जाती थी. किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृत मध्यापयत. परंतु इतने दिनों से आ रही धारणा को ये अनंत शास्त्री डोंगरे ने इसको तोड़ दिया और उन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृत का ज्ञान दिया. एदर्थम स समाजस्य प्रतारणाम अपि असहत. और यह करने से उनको पूरे समाज में भी बहुत कुछ सुनने को मिला. अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती. और उसके बाद रमाबाई की जो माँ थी, उन्होंने अपनी बेटी को अर्थात पंडिता रमाबाई को भी संस्कृत की शिक्षा दी. काल क्रमेण रमयाः पिता विपिन्नः स जातः. और जैसे ही समय बीता, विपिन्नः का अर्थ होता है निर्धन. तो जैसे ही समय बीता, रमा के जो पिता थे वो निर्धन हो चुके हैं. तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िताः दिवंगताः. और जैसे ही समय बीता, उनके जो पिता थे और जो उनकी माता थी और उनकी जो बड़ी बहन थी, उन लोगों की मौत हो गई. तदनंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सपदभ्यां समग्रम भारतम अभ्रमत. और जैसे ही समय बीता, उनके जो बड़े भाई थे उनके साथ वह पैदल पूरे भारत का भ्रमण की. भ्रमण क्रमे
सा कोलकातां प्राप्ता, और भ्रमण करते समय वो कोलकाता पहुंच गई। संस्कृत वैदोषेण सा तत्र पंडिता सरस्वती, और वहाँ पे उन्हें पंडिता और सरस्वती की उपाधि दी गई। यानी कि उस वहाँ पे कोलकाता में उनकी संस्कृत की इतनी अच्छी ज्ञान को देखकर उनको पंडिता और सरस्वती के नाम से लोग जानने लगे। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभावित वैद्याध्ययनम् अकरोत्, पश्चात् शास्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्रां शिक्षयै आंदोलनं प्रभावती। वहाँ पर वह ब्रह्मा समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन की, अर्थात वो वेदों को पढ़ी। पश्चात शास्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षयो आंदोलनं प्रभवति, और उसके बाद उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के लिए आंदोलन भी किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बीकापुरी न्यायालय विवाहम् अकरोत्, और 1880 में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बीकापुरी न्यायालय में विवाह किया, अर्थात शादी किया। सार्धैकवर्षात् अनन्तरं तस्याः पतिः दिवंगतः, और आधे वर्ष में उनके पति मर गए। तदनन्तरं सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत्, और उसके बाद वो अपनी पुत्री मनोरमया के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र चली गई। नारीणां समानाय शिक्षयै च सा स्वकीयं जीवनम् अपरवती, और उन्होंने पूरा जो अपना जीवन था वो स्त्रियों की शिक्षा और उनके सम्मान के लिए अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा के विषय पर उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया, अर्थात जो स्त्रियों का जो सम्मान था उन्होंने वो बताया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, और वो थोड़ी और अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भी गईं। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयिकैः उत्तम विचारैः प्रभाविता जाता, और वहाँ पे ईसाई धर्म के प्रति जो स्त्रियों का जो सम्मान था उससे वो बहुत प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात् रमाबाई अमेरिका देशम् अगच्छत्, इंग्लैंड देश के बाद रमाबाई अमेरिका भी गई। तत्र सा भारतस्य विधवास्त्रीणां सहायतार्थम् अर्थसंचयम् अकरोत्, और वहाँ पे उन्होंने विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए पैसे इकट्ठा किए। भारतं प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम् अस्थापयत्, और भारत लौटकर उन्होंने मुंबई में शारदा सदनम स्थापित किया, अर्थात खोला। अस्मिन् आश्रमे निस्सहायाः स्त्रियः निवसन्ति स्म, और उस आश्रम में जो बेसहारा स्त्री थी वो रहती थीं। तत्र स्त्रियः मुद्रणटङ्कणः काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म, और वहाँ पे स्त्रियों को लिखाई और जो लकड़ी के टुकड़ों से बहुत ढेर सारी चीजें बनाने को भी मिलती थी वहाँ पे। परम इदम सदनम पूरे नगरे स्थानांतरम जातम, और फिर उन्होंने पूरे नगर में एक अपना एक मिशन किया। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम, और उन्होंने पुणे नगर के पास केडगांव स्थान में मुक्ति मिशन नाम का एक संस्थान शुरू किया। अत्राधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः सम्मानं जीवनं यापयन्ति, और वहाँ पे स्त्रियाँ अपने सम्मान के साथ अपना जीवन बिताती थीं।
1922 तमे ख्रिष्टा शब्दे रमाबाई मयोदया निधनम अभवत् और 1922 में रमाबाई का निधन हो गया, अर्थात वह मर गईं। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। जो रमाबाई थी वो देश विदेश के सभी भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवयाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। वह समाज सेवा के साथ साथ लिखने के क्षेत्र में भी उन्होंने अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धं रचनाद्यं वर्तते। और स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन, इनके दो प्रसिद्ध रचनाएं थीं। तो ये था आज का हमारा चैप्टर पंडिता रमाबाई। आपको कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।